नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आए हैं। हमने प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके। आज हम प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मल्टीपल चॉइस का, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद है हमारे पास x² + 7x + 10 के शून्यांक होंगे। क्या निकालना, हमें शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यांक। देखिए हमारे क्या दिए, एक द्विघात बहुपद दिए x² + 7x + 10। क्या निकालना में? शून्यांक। और इसके हमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, देखिए -5, -2, और बी है हमारे पास 2, 5, और सी हमारे पास है -2, 5, और डी क्या हमारे पास -5, 2। देखिए चाहे तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर लीजिए, जैसे हम पहले करते थे हमारे पास शून्यांक जांच करने के लिए गुणनखंड से कर लीजिए, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्या करेंगे, ये इसके शून्यांक है। देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं, अगर हम इन शून्यांकों का मान यहाँ पर रखें x के स्थान पर -5 रखें, अगर 0 आ गया तो वही इसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, -5 रखते हैं यहाँ पर x में, क्या जाएगा हमारे पास -5 रखेंगे हम, क्या आएगा -5 की शक्ति 2 + 7 -5 + 10, तो आएगा 5 × 5 = 25, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 × 5 = 35, -35 + 10। देखिए 25 और 10 कितना हो गया, 35। 35 में 35 माइनस करें कितना आ गया, 0। यानी कि इसका -5 ये करेक्ट होगा। अब हम -2 को भी रख के देखेंगे, दोनों ऑप्शन आपको रख के देखने पड़ेंगे। अगर 0 के इक्वल आ गए तो वही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तब हम -2 को रखेंगे, -2 की शक्ति 2 + 7 -2 + 10, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 + 10। देखिए 10 और 4 14, प्लस के और माइनस के 14, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसको क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप सभी ऑप्शनों को रख के कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो गुणनखंड विधि से भी, जैसे आपने पहले प्रश्नावली में किया था, प्रश्नावली हमने जो प्रश्नावली 2.2 में किया था, ऐसे भी गुणनखंड से भी कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास क्या कहता है, द्विघात बहुपद है हमारे पास, क्या है, x² + 7x + 10। क्या शून्यांकों का गुणनफल होगा। हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल। तो वैसे क्या करेंगे, हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, ये हमारा क्या होता है, ए का मान क्या है 1, ये 1, ये बी का मान क्या है 7, सी क्या हमारे पास 10, क्या सी, ये ए होता है, ये बी, ये सी, A1 है, B 7 है, C 10 है। हमें क्या करना है, शून्यांकों गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं हम, शून्यांकों का गुणनफल जो हमने प्रश्नावली में किया था, क्या होता है उसके लिए फार्मूला, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। और जांच करने के लिए क्या फार्मूला लगाते थे हम, C/A। क्या लगाते थे, C/A। अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू और C/A की वैल्यू सेम आती थी, तो हम C यहाँ पर क्या करेंगे, C का मान रखेंगे 10, A का मान रखेंगे हम 1, तो क्या आ गया 10। यानी कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 10। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा हमारा, बी ऑप्शन क्या है 10, तो इसका आंसर आ गया। तो देखिए आप क्या करोगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। देखिए शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अल्फा गुणा बीटा के। जांच करने के लिए C/A होता है, तो हमने C और A की वैल्यू रखी, तो क्या है 10, क्योंकि यहाँ भी अल्फा गुणा बीटा भी 10 आता हमारा, तो ये हमसे पूछा था, तो क्या आ गया इसका 10 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांकों का योगफल। अब क्या पूछ लिया, योगफल पूछ लिया हमसे। पहले क्या पूछा था, गुणनफल। क्या हमारे पास
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस के 8 है। ए का मान क्या है 1, ये बी का मान क्या है माइनस के 2 और सी का मान क्या है माइनस के 8। क्या निकालना है योगफल। योगफल के लिए हम क्या करते थे अल्फा प्लस बीटा, जांच करने के लिए माइनस बी बाय ए। तो क्या करेंगे माइनस बी माइनस और माइनस बी माइनस के 2, ए के मान कितना 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2। तो उसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास सी। क्या आ गया सी, क्या हमारे पास 2। तो अब इस शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बहुपद है। क्या बताना है हमें बहुपद बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए है, ए दिया 1 बाय एक्स प्लस 1, बी क्या रूट एक्स प्लस 2 और 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7 और डी दिया मैं एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए बहुपद की क्या पहचान होती है कि जो उसकी घात होती है, घात क्या होनी चाहिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या। क्या होनी चाहिए घात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और जो हमारे पास माइनस में नहीं होनी चाहिए, कोई भी घात क्या नहीं होनी चाहिए माइनस में नहीं होनी चाहिए और बटे में नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास ऑप्शन दिया है 1 बाय एक्स प्लस 1, ये क्या बटे में है तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि बटे में है। अगर हम एक्स को ऊपर ले जाएंगे किसको हो जाएगा माइनस का, तो ये भी बहुपद नहीं है। और सेकंड ऑप्शन क्या है रूट एक्स प्लस 2, तो ये भी क्या है रूट एक्स, क्या हमारे पास रूट एक्स प्लस 2, तो इसकी पावर क्या 1/2, यानी कि क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है पावर, तो ये भी बहुपद नहीं है। और सी ऑप्शन क्या है 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7, तो ये भी क्या बटे की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि घात क्या होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या, इसकी घात क्या है धन पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव हमारे पास, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है निम्न ग्राफ एक बहुपद ग्राफ है, इस बहुपद के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। जो आपके पास ग्राफ दिया है हमें इसके शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए शून्यंकों की संख्या कैसे चेक करते हैं हम, ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है उतनी उसकी शून्यंकों की संख्या होगी। तो इस ग्राफ में एक्स, ये जो हमारे पास ग्राफ दिया है ऐसे, ये देखिए ये एक्स की है ये वाई की है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है 1 2 3, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें द्विघात बहुपद 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6 के शून्यंकों का योग ज्ञात करना है हमें, या योग क्या निकालना है योग। क्या दिया हमें 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6, तो हमें योग ज्ञात करना है शून्यंकों का। तो a क्या होगा 2, b क्या होगा माइनस के 8, c क्या होगा हमारे पास 6। देखिए योग निकालने के लिए शून्यंक निकालेंगे हम पहले, फिर उनका योग ज्ञात करेंगे। इसके लिए जब हम योग निकालते हैं शून्यंकों का तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। और जांच करने के लिए क्या होता है माइनस बी बाय ए। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें माइनस बी, माइनस और माइनस 8 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8/2, तो कट कर कितना आएगा 4, यानी कि योग कितना होगा शून्यंकों का 4 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी, क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुपद x की 2 माइनस 5 के शून्यंक हैं। क्या हमारे पास x की 2 माइनस 5, हमें इसके शून्यंक निकालने हैं। क्या निकालना है शून्यंक। और एक और देखिए जितनी पावर होती है उसके उतने ही शून्यंक होते हैं। इसकी पावर 2x की तो इसके 2 ही शून्यंक आएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे x की 2 माइनस 5 को 0 के बराबर रख लेंगे, तो इधर जाएगा किसके हो जाएगा प्लस का 5 और शक्ति 2 इधर रूट में हो जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस माइनस रूट 5, क्या आ गया प्लस माइनस रूट 5। तो x का मान आ गया एक प्लस के रूट 5 सॉरी, और एक आ गया माइनस के रूट 5। तो आपका ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका ए, क्या आ गया रूट 5 और माइनस रूट 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x की 2 प्लस 5x माइनस 10 के शून्यंक अल्फा बीटा हैं, तब अल्फा बीटा का मान होगा। तो क्या दिया हमारे पास, 2x की 2 प्लस 5x माइनस के 10 और शून्यंक क्या अल्फा बीटा, और क्या निकालना हमें, अल्फा बीटा निकालना हमें, यानी कि मल्टीप्लाई। तो a का मान कितना है 2, b का मान 5, c का मान माइनस के 10। तो अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यंक का गुणनफल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा गुणा बीटा का, और जांच करने के लिए c बाय ए, क्या होता है c बाय ए। c का मान कितना है माइनस के 10, a का मान कितना है 2, 2 पंजे 10, 5, तो क्या आ गया माइनस के 5 आ गया, अल्फा गुणा बीटा। c इसका करेक्ट आंसर हो गया माइनस के 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घात 2 वाला बहुपद कहलाता है। देखिए घात 2 वाला बहुपद, घात 2 वाला क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। अगर घात 1 हो, घात 1 वाला क्या बोलते हैं हम, रेखिक, क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। घात 2 उसको क्या बोलते हैं हम, द्विघात बहुपद, और घात 3 हो तो क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है। क्या हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि जितनी इसकी घात होती है उतनी इसके शून्यंक होंगे। तो द्विघात बोल रहा है तो घात कितनी है 2, तो उसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद x की 2 माइनस 4x प्लस 1, और हमें क्या बोल रहा है के मूलों का योग होगा। क्या निकालना है, मूलों का योग। तो हम इसके पहले मूल निकाल लेंगे फिर उनका योग निकाल लेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या था, a का मान क्या हमारे पास 1, b का मान -4, c का मान 1, और योग के लिए क्या आता है अल्फा प्लस बीटा। जांच करने के लिए क्या आता है -b/a। तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया 4, इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का क्या लिखना है, व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है हमारे पास, ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d, ये क्या होता है इसका व्यापक रूप होता है, किसका, त्रिघात बहुपद का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद है तो fx हमें दिया हुआ है, क्या दिया fx, x की 2 माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। a क्या हमारे पास 1 है, b क्या -5 और c क्या 7। देखिए अगर हम यहाँ पर मूल निकाल ले फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इस कैल्शियम देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा बटे में क्या आएगा, अल्फ़ा गुणा बीटा। और या इसको आगे पीछे कर लिखते हैं हम, बीटा प्लस अल्फ़ा के लिए क्या फार्मूला होता है -b/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा के लिए क्या होता है c/a। अल्फ़ा गुणा बीटा के लिए क्या होता है c/a। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हमारे पास -b/a और c/a। तो a से कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास -b/c। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका क्या आ गया 5 करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, तो यह आएगा 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 5/7 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5/7 ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी क्या ऑप्शन नंबर बी 5/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक द्विघात बहुपदों के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करनी है। देखिए योगफल क्या दिया हमारे को, योगफल है हमारे पास 2 और गुणनफल क्या है? गुणनफल है हमारे पास -15। देखिए योगफल निकालने के लिए शून्य को योगफल निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है? अल्फा प्लस बीटा, और जांच करने के लिए -b/a, और सेम यहाँ पर गुणनफल करने के लिए अल्फा गुणा बीटा, जांच करने के लिए c/a। क्या होता है? c/a, ये होता है फार्मूला। और इसके लिए हम क्या करेंगे? योगफल और गुणनफल दिया हमें, द्विघात बहुपद हमें निकालनी है, तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। क्या? अल्फा गुणा बीटा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x² - अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है? 2x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है? -15। तो क्या आ जाएगा? x² - 2x - 15। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x² - 2x - 15, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि px क्या दिया हमारे को? x⁻² -3x और -4। तो px का एक शून्यंक होगा, तो हमें एक शून्यंक निकालना है। ऑप्शन में आपके पास दिया है 2 है, और b है 4, c है 0 और d है 3। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से कर लेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से। तो हम पहले यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 रख के देखते हैं, अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो इसका क्या होगा? शून्यंक होगा। तो यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 2 -3 2 -4, तो आ गया 4 3 दूनी 6 -के 4। तो क्या आ गया? ये इस 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हमारे पास? ऑप्शन बी में क्या दिया? 4। तो हम 4 रख के देखते हैं। यहाँ पर 4 की 2 -3 4 -4, 4 चौके 16, 4 तिया 12 के और के 4, माइनस प्लस हो गया के 16। तो क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। क्या आ गया? 0 के, यानी कि क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर 1 दिया तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? यदि बहुपद px का एक शून्यंक 4 हो, क्या है? शून्यंक 4 हो, px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा? शून्यंक दिया है हमारे को 4, एक शून्यंक क्या दिया हुआ? 4 दिया है। तो 4 किसका? प्लस का है, तो यानी कि x = क्या है? 4। तो x का ही तो मान होगा ये, तो इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? -4 = 0 के। तो अवश्य किससे भाग होगा ये? x - 4 से। तो इसका डी क्या गया? करेक्ट आंसर होगा x - 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि यदि बहुपद x⁻² - 9x + a में a का मान निकालना में, क्या निकालना? a का मान। और क्या बोल रहा है? गुणनफल 8 है। गुणनफल क्या हमारे पास? 8 है। देखिए a क्या हमारे पास? यहाँ पर 1 है, b क्या है? -9, c क्या है? a। और गुणनफल के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? अल्फा गुणा बीटा। किसके लिए होता है? c/a। क्या होता है? c/a। तो c की वैल्यू क्या पर? यहाँ क्या है? a, और a की वैल्यू क्या है? 1। और किसके बराबर है ये? 8 के। किसके बराबर है? 8 के। तो इधर चल जाएगा, तो a का मान क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। a का मान क्या आ गया? 8। और क्या पूछा हमने? a का मान तो निकाल लिया, 8 आ गया।
और क्या पूछा, तब इसके शून्यंक हैं, तो हमें शून्यंक भी निकालने इसके। तो आ गया x की 2 माइनस 9x और अब प्लस 8 आ गया। तो a का मान अब 1, b का मान माइनस के 9, c का मान क्या आ गया 8। अब हमें क्या निकालने इसके शून्यंक निकालने हैं। क्या निकालना है, शून्यंक। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ a और c की गुणा करेंगे, 8 एकम 8। तो हमें इस -9 कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो 8 आए प्लस का, जमा घटा करे तो माइनस का 9 आए। क्या है, 9 आए हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस के 8x और माइनस का x और प्लस का 8। देखिए अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा माइनस के 8। ये आ गया हमारे पास। देखिए अब क्या होता है, जो यहाँ पर आया सेम यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, जो यहाँ पर आया सेम। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम। यह तो आप एक तरीके से सेव कर सकते हैं, जो यहाँ पर आया उसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस के 8 x माइनस के 8। इससे आसानी होती है। जो यहाँ पर आया वो 100% यहाँ आएगा, उसको यहाँ पहले लिख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या बच्चा, जो साइन यहाँ साइन लिखिए पहले, यही जो साइन यहाँ पर है वो साइन यहाँ पर जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पर x कहाँ चलेगा, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, 8 भी चलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 1। तो उसके क्या हो गया, x माइनस के 8 और x माइनस का 1। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0 के और x माइनस 1 बराबर 0 के। तो x आ गया 8 और 1x आ गया 1। तो इसके शून्यंक क्या होंगे, 8 और 1 होगा। 8 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, 1 और 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, हमारे पास बहुपद है y की 3 माइनस 2y की 2 और √3y प्लस 1/2। तो हमें इसकी घात बतानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है इसकी, 3। तो घात क्या आ गई, 3 आ गई। यदि f(x) क्या दिया हमारे को, यदि f(x) क्या है 2x की 2 प्लस 6x माइनस 6। तो हमें शून्यंक अल्फा बीटा हो तो हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा हमारा ठीक होगा। ऑप्शन दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा गुना बीटा के, बी दिया अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा गुना बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा गुना बीटा के, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर है 0 के। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 6, सी का मान क्या है माइनस के 6। तो क्या करेंगे हम, पहले अल्फा गुना बीटा निकाल लेते हैं, यानी कि शून्यंक को गुणनफल अल्फा गुना बीटा निकाल लीजिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा शून्यंक को वही हो। तो इसके लिए जांच करने के लिए क्या होता है, -b/a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, ए का मान कितना है 2, 2 तिया 6, कितना आ गया माइनस के 3। क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस के 3। अब निकाल लेते हैं अल्फा गुणा बीटा, जिसके लिए क्या होता है c/a। सी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यह आ गया 3। तो यहाँ पर भी माइनस के 3 आ गया। तो देखिए इसमें से अगर हम क्या करें तो ये देखना मैं क्या है, दोनों बराबर आई है, माइनस के 3 आई है और माइनस के 3 आई है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए, क्योंकि हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा गुणा बीटा के, -3 बराबर है -3 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। देखिए 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, और 64 का घनमूल क्या होगा इसका 4। घनमूल से भाग देने पर 8 को 4 से भाग दे लीजिए आप, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 2। ऐसे शॉर्टकट से कर सकते हो, क्या आ जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास कि एक बहुपद दिया हमें 2 माइनस x की 2 प्लस x की 3 में
एक्स की 2 का गुणांक बताना है हमें। गुणांक क्या होता है? जो उसके साथ में एक्स की 2 के साथ में हो जाओ। एक्स की 2 के साथ में क्या है यहाँ पर 1, तो क्या आएगा एक्स की 2 का गुणांक क्या होगा -1। क्या आ गया -1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस साइन है। यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 आ जाता है, यहाँ पर 3 होता तो 3 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद लिखे जिनके शून्यंक 2 - 6 हैं। अब हमें क्या दिया है? शून्यंक दिए हैं। क्या दिए हैं? शून्यंक। पहले योगफल और गुणनफल देख रहे थे, अब शून्यंक दिया हमें। शून्यंक क्या? 2 और -6, यानी कि अल्फा है, अल्फा क्या है 2 और बीटा क्या हमारे पास -6। हमें क्या निकालनी है? द्विघात बहुपद। उसके लिए क्या फार्मूला होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 - 6x प्लस अल्फा गुणा बीटा 2 गुणा -6, तो x के 2 ये माइनस करेंगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 4x और 6 दूनी 12 माइनस के 12। तो एक द्विघात बहुपद आ गई हमारे पास x की 2 प्लस 4x माइनस के 12। तो ऑप्शन नंबर का हमारे पास क्या करेक्ट हो गया? x² प्लस 4x माइनस के 12। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा बहुपद है? देखिए बहुपद की क्या पहचान होती है, पहले आप ये सीख लीजिए बहुपद होता क्या है। बहुपद में क्या होना चाहिए? घात जो होगी, घात यानी कि शक्ति, वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर जिसकी घात प्राकृतिक संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास दे दिया, जैसे ऑप्शन में आपके पास है ए, और ए ऑप्शन क्या है आपके पास 1/x + 1। अगर बटे की फॉर्म में हो गए तो भी बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटे की फॉर्म में है। रूट की फॉर्म में होगा तो भी वो बहुपद नहीं है क्योंकि ये √x + 2 है, ये रूट में है। क्या ये रूट में है तो ये बहुपद नहीं है। अगर क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो घात क्या होनी चाहिए? हमारी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो वो बहुपद होगा। और यहाँ सी ऑप्शन में भी आपके पास क्या बटे की फॉर्म में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसके लिए आप बहुपद के लिए याद रखिए कि घात क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, बटे की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ना ही रूट की फॉर्म में। अगर बटे और रूट की फॉर्म में होगा तो बहुपद नहीं है। और जे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन दे देगा, ए मान लीजिए आपको दे दिया -3 और बी दे दिया आपको 8, सी दे दिया आपको x की 2 रूट लगा लीजिए, चाहे यहाँ पर x की 3 कर लीजिए, और डी आपको दे देगा -7। तो आपसे पूछ लेगा कौन सा बहुपद है या नहीं है, ये पूछ लेगा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि ये क्या अचर पद है। क्या ये अचर पद? अचर पद चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ये क्या अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है। अचर पद चाहे 1/2 हो, चाहे रूट में हो, तो बहुपद है। लेकिन जो x की पावर है, जो x की पावर है वो बटे की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ना तो बटे में होना चाहिए x और ना ही रूट में होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा। चलिए और क्वेश्चनों के माध्यम से भी समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, इनमें से कौन सा बहुपद है? आपके पास ऑप्शन है 1/x + 1 और x की पावर 1/3 + 2 और 1/x की पावर 2 + 1 और डी ऑप्शन है आपके पास है x + √2। तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये बहुपद है, बाकी सभी क्या है? बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद नहीं है? चलिए आपको पता लग गया होगा कि बहुपद में कौन होता है कौन नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हमारे पास? यदि किसी त्रिघात बहुपद, क्या त्रिघात बहुपद हमारे पास x की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d ये दिया है और शून्यंक दिया है अल्फा बीटा गामा हो, तो हमें अल्फा बीटा गामा का मान होगा
हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, ये निकालना हमें। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देख लिया, जब त्रिघात बहुपद हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस अल्फा गुणा गामा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के, और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई ए के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें माइनस डी बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x की दो माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक हैं, तब हमें क्या निकालना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये हमें निकालना है। तो हम ये हमारे पास a का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, b का मान माइनस के 3 है, और c का मान 5 है। तो हम पहले से ही सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा गुणा बीटा। इसको और भी सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम किसके निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, ए कितना 1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 आ गया। और फिर निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा के लिए क्या होता है, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 5। तो हम यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 की शक्ति 2 माइनस 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा कितना है 5 बटे अल्फा गुणा बीटा कितना है 5, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 और 5, तो कितना आ गया माइनस के 1 बटे 5। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है हमें, एक द्विघात बहुपद दिया। द्विघात बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 कि इसके शून्यंक हमें निकालने हैं। क्या निकालना है, शून्यंक निकालने हैं। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर रख लेंगे 0 के, तो इधर जाके इसको जाएगा ये प्लस का, और ये रूट इधर आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो एक्स का क्या मान आ गया रूट 2, और एक्स का क्या मान आ गया माइनस रूट 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखिए कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है जब हमारे को क्या दे दे, योगफल दे कर रखे क्वेश्चन में। क्या बोलता है, योगफल। मान लीजिए योगफल आपको दे दिया 2 है, और गुणनफल क्या दे दिया आपको 3 है। और एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है, शून्यंक देगा आपको, द्विघात बहुपद बनाने के लिए बोलेगा। शून्यंक आपको मान लीजिए 4 5 दे दिया, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जब योगफल दे द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या बनानी है हमको, द्विघात बहुपद हमें निकालनी है। तो दोनों में यही पूछ लेता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए योगफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा गुणा बीटा, सॉरी योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2 के, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, ये बराबर किसके 3 के। और इसकी जांच करने के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसकी जांच करने के लिए सी बाई ए। शून्यंक क्या हमारे पास, शून्यंक का मतलब क्या, ये अल्फा है ये बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है 5, ये हमारे पास। देखिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। यहाँ भी सेम फार्मूला रहेगा। अल्फा गुणा बीटा, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 2 के, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर है 3 के। तो द्विघात बहुपद यहाँ से ये बनेगी, और यहाँ से क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करनी है, एक्स की 2 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या 4, बीटा की वैल्यू क्या 5, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि 4 गुणा 5।
तो यहाँ से क्या बनेगी, एक्स की 2 माइनस माइनस क्या हो जाए, सॉरी 4 और 1 5 और 4 9, तो आ जाएगा 9x और 5 चौके 20। तो द्विघात बहुपद यहाँ से ऐसे बनेगी और यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा। अगर योगफल गुणनफल दिया तो ऐसे करना है, शून्य अंक दिया तो ऐसे करना है। ज़्यादातर इसमें मिस्टेक होती है बच्चों से, इसको ध्यान से करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।